नहीं, बहुत खुश हूँ क्योंकि आपको इतने दिनों बाद मिला हूं, लेकिन चेन्नई टीम अब थोड़ी नाराज होगी। शांतनु आउट हो चुके हैं 52 रन बना के। बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन खुद को यॉक कर दिया। मुझे लग रहा थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, हालांकि अब जरूर एक छोर संभाल के रखा, पर अंत में आखिरी ओवर में जाके एक बड़े शॉट खेलने का प्रयोग पूरी तरह से जो लाइन है उससे चूक बैठे। लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद और गेंद सीधा लेग स्टंप को लगती हुई, तो बेनी को यहाँ पे अब सफलता मिलती है। उनकी पहली विकेट। शानदार आउट हुए, अर्शतक लगाया, 52 पे आउट हुए, 140 पे 2 चेन्नई राइनोस। एक 140 पे 2। अब आखिरी ओवर प्रगति पर, यहाँ पे अकलायों का अच्छा प्रयोग, गैप में खेला है, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ 4 रन और मिलते हुए जितने भी रन हाजिर हों यहाँ से बढ़िया चेन्नई राइनोस के लिए। और कम से कम अगर 155 का आंकड़ा छू ले, पर ये बेहतरीन शॉट। ये आसान नहीं है पहली गेंद पे आके ऐसा शॉट खेलना, लेकिन पृथ्वी ने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इस समय ऑफसाइड पे 1 रन। और जैसे आप कह रहे थे अजय कि अगर 155 का आंकड़ा छू ले तो कंपेटिटिव टोटल हो जाएगा। रोहन, बड़ी बात यह है कि ये विकेट इतनी आसान नहीं है। सतह पे अगर आप देखें गेंद घूम रही है, ग्रिप भी कर रही है, और हम यही कहते हैं कि अब टॉस जीत के सही निर्णय लिया चेन्नई राइनोस की टीम ने। पर एक जो थोड़ी सी मुसीबत नजर आई है उनके लिए, और जो दिक्कत है कि अब बहुत धीरे उन्होंने आगे प्रगति की है। विकेट उनके हाथ में है, अंदरूनी किनारा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पर एक ही रन मिलता हुआ। कई बार इतनी विकेट जब हाथ में हो तो आपको थोड़ा सा चहलकदमी करनी चाहिए, गतिशीलता प्रदान करनी चाहिए, और वो चेन्नई राइनोस की टीम शायद आज कर नहीं पाई। नहीं, कहना पड़ेगा कि हाथ में 8 विकेट है, और जब आपके पास 8 विकेट होते हो तो आप चाहो कि ज्यादा रन आए। यहाँ जो टोटल है वो अगर 165 पे 6 होता तो बेहतर होता। बिल्कुल सही कहा रोहन, आपने बिल्कुल सही आंकलन किया, क्योंकि देखिए अंत में स्कोर महत्वपूर्ण है। उतना कुशन मिलता है गेंदबाजों को, उतना दबाव उनके ऊपर कम रहता है। अब आखिरी गेंद यहां पे आती हुई इस इनिंग्स की, क्या 150 का आंकड़ा छू पाएगी, अब ये भी देखने वाली बात है। यहां पे जी नहीं, बहुत मुश्किल है, 1 रन जरूर मिलेगा, इंतजार करना होगा एम्पायर के निर्णय का। लेग बाई, तो अब ये पारी अब समाप्त होती हुई 20 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई राइनोस 148 पे 2। केरला स्ट्राइकर्स जरूर बहुत खुश होंगे, उनके कप्तान मोहन लाल जिस प्रकार उन्हें गेंदबाजी की है। बड़ी बात यह है कि चेन्नई राइनोस ने मात्र 2 ही विकेट गंवाए, पर शायद यहां पे 20 या 25 रन, जैसे रोहन भी बिल्कुल सही कह रहे थे, कम बनाए चेन्नई राइनोस की टीम ने। तो रन रेट उनका 7.40 का। विष्णु नाबाद रहे 41 पे, पृथ्वी नाबाद रहे 6 पे, और कुल मिला के अब 148 पे रोका केरला स्ट्राइकर्स की टीम ने। केरला स्ट्राइकर्स की टीम एक हडल में खुश होंगे। 148 पे रोक लिया चेन्नई को। विक्रांत ने अच्छी शुरुआत की थी, 35 रन बनाए 23 गेंदों में। शांतनु ने 52 रन, विष्णु ने 41, और इसी कारण चेन्नई ने 148 का लक्ष्य दिया है केरला स्ट्राइकर्स को। क्या जीवा रमना किसी की भी बैटिंग आई नहीं। मणिकूटन ने शुरुआत में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। नायर का तीसरा ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ, जिसके कारण उनकी इकॉनमी 9 की। नंद कुमार ने मात्र 1 ही ओवर डाला, पर एक विकेट मिले गोपन और बेनी को भी, तो अब दोनों ने अच्छा कार्य किया। कोडियरी ने भी अब 2 ओवर डाले, 13 रन। तो कुल मिला के बढ़िया गेंदबाजी कहना होगा केरला स्ट्राइकर्स द्वारा। 148 रन बनाए अब चेन्नई राइनोस की टीम ने।
Fantastic first innings by the Chennai Rhinos. Right here with me, I have Madhurima and I have Arya from the Chennai Rhinos. Firstly, super well played by the Chennai Rhinos. बहुत ही बेहतरीन start हुआ है. What would you like to say about your effort? It's good. I think the entire team played really well because you see only 2 wickets have fallen down. I think it's a pretty slow wicket, but Right here from this game and the game after. But for now, to bring together before we reach the ground and we come in the same buses. And according to you, कौन होगा वो? Vikrant. जो दो खिलाड़ी बाहर थे सर्कल के उसका फायदा उठा नहीं पाए और बाद में जब तक हाथ खोले जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मेरा के करीब करने हैं, बहुत बढ़िया उनको मौका दे। और हाँ, ये देखिए जिस कोशिश की हमने बात की थी पर फिर भी मिडल नहीं कर पाया। इस बार लेग स्पिन पर दिशा से भटकते हुए और रन मिलेंगे एक्स्ट्रा। Strongest players. मुझे ये बताइए, what are you and your team going to गिरी है। ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा? ज्यादा तो छक्के पड़े नहीं, पर जो भी पड़े एक आधा जब कनेक्ट हुआ तो जबरदस्त रहा। और बॉल क्योंकि लो बाउंस था इसलिए ज्यादा शॉट लगा नहीं पाए। चेन्नई ये थी पहली विकेट। आउट, पहला विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी। बहुत खुशी पर अंत में इतने दिनों बाद मिला, लेकिन चेन्नई टीम अब थोड़ी नाराज होगी। विक्रांत गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। आज बल्ले से भी अच्छा कार्य किया विक्रांत ने। पार्ले जी एंड से आते हुए नई गेंद के साथ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उनके कंधों के ऊपर। रोहन, शुरू में क्या करना होगा चेन्नई राइनर्स को? विकेट लेनी होगी दबाव डालने के लिए? जरूर, अगर विकेट ले तो ऑटोमेटिकली दबाव आ जाएगा केरला स्ट्राइकर्स पर। देखिए, आसान नहीं होगा। और अगर जो रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट है 7.5, ये रिक्वायर्ड रन रेट अगर 9 या 10 के आसपास चला गया तो फिर बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात आपने की कि अगर शुरू में 3 या 4 ओवर अच्छे करते हैं और जो रन रेट है वो बढ़ जाता है, 9 या 10 तक पहुंचता है, फिर दबाव आता है बैटिंग साइड के ऊपर। तो शुरू में अगर 3-4 ओवर अच्छे करते हैं, ये कारण शायद विक्रांत को लगाया, पर ये इतनी बढ़िया गेंद नहीं। वाइड का इशारा एम्पायर का। अनुशासन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। सही कहा आपने अजय, डिसिप्लिन, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, डिसिप्लिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अनुशासन और एकाग्रता, अगर ये 2 चीज आपके पास हो तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सोच होनी चाहिए चेन्नई राइनर्स की। अब वो डटे रहे, 2 ही विकेट गवाए, कहीं ना कहीं अब शानदार ने थोड़ा समय जरूर लिया, पर अब जो हो गया वो इतिहास है। अब आपको क्या करना है वर्तमान में, ये आपको सोचना है, और उसके लिए अच्छी गेंदबाजी करनी है, अच्छी फील्डिंग करनी है। प्रयास कर रहा है फिर से गेंद ऑस्ट्रम के काफी बाहर। वाइड का सही इशारा एम्पायर का। ये चीज जैसे अब रोहन भी कह रहे थे, अनुशासन, एकाग्रता, ये भंग नहीं हो सकती। उस पर जरूर सोच विचार करके करना होगा। दोनों रन अभी एक्स्ट्रास के रूप में आए हैं। इस बार उठा के खेला है, गैप में गेंद जाती हुई। आउटफील्ड इतनी तेज नहीं। दो रन भागना चाहिए था, लेकिन 1 ही रन लिया। जैसे हर एक डोज जरूरी होता है, वैसे हर एक रन जरूरी होता है। रोहन, मैंने आपको बल्लेबाजी करते हुए देखा है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। मुझे याद है एक मुकाबला, आप तो मतलब कोई विकेट हो, आप मतलब पूरे तोड़ के और क्रिस गेल अंदाज में खेलते थे। बहुत ही बढ़िया फ्लुएंसी थी, फ्लेयर थी, रुकने का नाम नहीं लेते थे। वो ऐसी ट्रेन थी जिसका नाम था शताब्दी।
जी, क्योंकि पिताश्री मेरे इतने रुके थे कि मुझे मैंने सोचा कि मुझे रुकने का मौका नहीं मिलेगा, तो खुल के खेले। लेकिन अब सोचता हूँ अगर पिताश्री की तरह खेलता तो बेहतर होता। देखिए, मेरे फादर भी टेस्ट मैच खेले थे आपके फादर से पहले भारत के लिए, वो भी ओपनिंग बैट्समैन थे और उन्होंने मुझे सीख दी थी आप खड़े रहो, और मैं डटा ही रहा क्रीज पे। इसकी चर्चा और करेंगे, बहुत मजा आ रहा है। पहले ओवर की समाप्ति 3 बिना किसी नुकसान के।